नमस्कार दोस्तों। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि हम सब में कहीं ना कहीं एक कवि छुपा हुआ है जो भले शब्दों की तुकबंदी ना कर पाए मगर अपनी भावनाओं से रोज रात को लड़ता है। हम सब ही लेखक हैं। अब प्रोफेशनल लेखक वो होता है जो सोचता है उसे लिख देता है, मगर सोचने का काम तो हम सब करते हैं ना। यानी कि एक तरीके से हम सब लेखक हैं। कुछ लोग लिख देते हैं अपने मन की बात, जो लिख नहीं पाते वो खुद से बतियाते हैं। लिखने वाले भी तो खुद से बतियाकर ही लिखते हैं ना। जो उनके आसपास होता है, जिन्हें वो देखते हैं समझते हैं, वो लिख देते हैं। और जो नहीं लिख पा रहे होते हैं जी तो वो भी रहे होते हैं। माने कि शब्द हम सबके पास होते हैं। उस ऊपर वाले ने जुबान दी हो या ना दी हो, मगर शब्द तो सबको दिए हैं। वो शब्द जो हमारी भावनाओं का चोला पहन कर आते हैं, वो शब्द जो शायद हम किसी को सुना ना पाए, पढ़ा ना पाए, मगर हमारे पास रहते हैं, जिससे हम अंधियारी रातों में अक्सर बातें किया करते हैं। ये खुद से बात करने का जो सिलसिला है ना, ये सिर्फ दुख में नहीं खुशी में भी होता है। शायद ही कोई होगा जो खुद से ना बतियाता होगा। आज जो कविता मैं पढ़ने वाली हूँ, ये कविता मेरी बहुत फेवरेट है। इस कविता का नाम है शब्द। पता नहीं क्यों, मगर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे इस कविता में मैंने वो सब कह दिया है जिसे कहने में मुझे सदियां लग जाती। कुछ लाइनों में अपने जीवन का सारांश बता दिया है। कविता कुछ इस तरीके से है। शब्द मेरे अंदर ही अंदर घुट रहे थे। शब्द मेरे अंदर ही अंदर घुट रहे थे, मानो बाहर आने को तरस रहे थे। मैं उन्हें रोक रही थी। ये दुनिया मेरा दर्द ना पढ़ ले, कुछ ऐसा ही सोच रही थी। मैं उन्हें रोक रही थी। ये दुनिया मेरा दर्द ना पढ़ ले, कुछ ऐसा ही सोच रही थी। अपनी हंसी का मुखौटा मैं कभी ना उतारती, अगर ये घटना अभी यूं ना घट जाती। अपनी हंसी का मुखौटा मैं कभी ना उतारती, अगर ये घटना अभी यूं ना घट जाती। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ जो तुमने सबके सामने आज मुझे ठेस पहुंचाई। कम से कम आंसुओं के बहाने ही सही मेरी भावना बाहर तो आई। अच्छा हुआ जो आज तुमने सबके सामने मुझे ठेस पहुंचाई। कम से कम आंसुओं के बहाने ही सही मेरी भावना बाहर तो आई। कितनी बातें हैं जिनको बोलने से मेरी जीभ लड़खड़ाती है। कितनी बातें हैं जिनको बोलने से मेरी जीभ लड़खड़ाती है। ये तो कलम से मेरी दोस्ती है जो मेरा जीवन थोड़ा बहुत संभालती है। कितनी बातें हैं जिन्हें बोलने से मेरी जीभ लड़खड़ाती है। ये तो कलम से मेरी दोस्ती है जो थोड़ा बहुत ही सही मगर मेरा जीवन संभालती है। कागज पे लिखे शब्दों को कविता ना समझिएगा। कागज पे लिखे शब्दों को सिर्फ कविता ना समझिएगा। मेरे जीवन का सारांश है ये, इसे मनोरंजन के लिए किया गया मात्र एक प्रयास ना समझिएगा। मेरे जीवन का सारांश है ये, इसे मनोरंजन के लिए किया गया मात्र एक प्रयास ना समझिएगा। शुक्रिया।